हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल सर। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, सपोज द एंटायर सिस्टम ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। जो 24 क्वेश्चन हमने पढ़ा है उसमें जो कंडीशन है वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है। बस हमें क्या करना है, जो सिस्टम हमने यूज़ किया है प्रीवियस क्वेश्चन में उसको हमने एक एलिवेटर पे रखा और वो एलिवेटर क्या कर रहा है, कीप इनसाइड एन एलिवेटर विच इज कमिंग डाउन विद एन एक्सलेशन ए विच इज लेस देन जी। किसी ए एक्सलेशन से वो नीचे की तरफ आ रहा है। अब सबसे पहले जो हमारा वो डायग्राम था वो डायग्राम निकालेंगे। मान लो ये एलिवेटर है, ठीक है, और इसके अंदर जो सिस्टम था, ठीक है, कुछ इस प्रकार ये छोटा बॉक्स, ठीक है, किसी बड़े बॉक्स के ऊपर रखा है हमने ऐसे। ओके, देन यहाँ पे एक पुली थी कुछ इस प्रकार। एक बार मैं इसका डायग्राम बना दूं। ठीक है, ये कुछ ऐसी पुली थी, इसके साथ स्ट्रिंग अटैच था कि कुछ इस प्रकार, और एक स्ट्रिंग इसके साथ अटैच था कुछ ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे कनेक्टेड है पुली। इस डायरेक्शन में एक फोर्स हमने लगा रखा है, ठीक है। अब ये कंप्लीट ए एक्सिस से नीचे की तरफ आ रहा है। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालूं, ठीक है, ये स्मॉल बॉक्स के लिए, और ये उसके नीचे बड़ा बॉक्स, इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालूं तो एफ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इस डायरेक्शन में टेंशन जो स्ट्रिंग में आएगा प्लस एक फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा, उसका रिजल्टेंट यानी रिएक्शन पे यहाँ पे आएगा एफ, और इस डायरेक्शन में टेंशन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, नीचे की तरफ एक्सेट कर रही है बॉडी, तो हम सूडो फोर्स लेंगे ऊपर की तरफ, मास इनटू एक्सेलरेशन ए। नीचे की तरफ एम जी, जाहिर सी बात है ग्रेविटी भी उसको खींचेगी, और ऊपर की तरफ एन वन नॉर्मल। सेम यहाँ पर भी होगा, इसका मास यानी कैपिटल एम जी नीचे, प्लस एन वन का रिजल्टेंट भी नीचे, ऊपर की तरफ एन टू, और ऊपर की तरफ और एक फोर्स मास इनटू कैपिटल एम इनटू एक्सलेशन, ठीक है, क्योंकि ये सूडो फोर्स के कारण। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल कितना आ रहा है, जो एन वन है वो आ रहा है एन वन प्लस मास इंटू एक्सलेशन इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से एन वन आ रहा है, एम को कॉमन लेंगे तो जी माइनस ए, ठीक है, ये आ रहा है एन वन। और ये जो नीचे का सरफेस है वो स्मूथ है, उसका तो कुछ लेना देना है नहीं। और हॉरिजेंटल में जो फोर्सेस है एफ इज इक्वल टू टी प्लस एफ को बैलेंस कर रहा है। अब फर्स्ट कंडीशन ये है कि हम क्या 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 बताना है कि वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, ऐसा बताना है। तो एफ किसको बैलेंस करेगा, टी प्लस एफ को बैलेंस करेगा। और ये फर्स्ट इक्वेशन, और नीचे जो इक्वेशन है बड़े बॉक्स के लिए वहाँ पे एफ टी को बैलेंस करेगा, यानी एफ का वैल्यू टी के इक्वल होगा। देयरफॉर मैं टी की जगह एफ पुट कर सकता हूँ, तो एफ प्लस एफ हो गया। सो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा टू टाइम्स स्मॉल एफ, सो कैपिटल एफ इज इक्वल टू टू इंटू, ये कितना होगा, म्यू इंटू एन वन। एफ इज इक्वल टू आ जाएगा टू म्यू, और एन वन का वैल्यू कितना है, मास इंटू जी माइनस ए। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट केस के लिए यानी ए के लिए। अब उसमें बी पॉइंट है कि मान लो जो एफ फोर्स है उसको मैंने टू टाइम्स कर दिया यानी बड़ा कर दिया, टू टाइम्स टू म्यू एम जी माइनस ए कर दिया। तो अब उसका वैल्यू कितना हो गया, फोर टाइम्स म्यू एम जी माइनस ए। अब क्या हो जाएगा, अब वो भागने भागने लगेगा, यानी ये फोर्स अब बढ़ चुका है, टू टाइम्स हो गया। अब जो इसका नेट
फोर्स आएगा वो कैसे आएगा, एफ माइनस टी माइनस एफ इज इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू, यहाँ पे हम एक्सलेशन को ए डैश कहेंगे, क्योंकि बॉडी अब क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में ए डैश से एक्सलेट कर रही है। ये ए क्यों नहीं कहा मैंने, क्योंकि ए जो है वो एलिवेटर का एक्सलेशन है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और जो नीचे वाला बॉक्स है वहाँ पे टी माइनस एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू ए डैश। सो टी से टी गया, एफ से एफ गया, एफ इज इक्वल्स टू ए डैश कॉमन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो यहाँ से ए डैश एक्सलेशन आ जाएगा फोर्स अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और फोर्स कितना है 4 टाइम्स म्यू एम जी माइनस ए अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ए डैश एक्सलेशन। ठीक है, जस्ट सेकंड, यहाँ पे हमने एफ को भी कैंसिल कर दिया, जो एफ कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दोनों नेगेटिव है तो उसका एडिशन होना चाहिए। ओके, हाँ, ये टी टी कैंसिल होगा, प्लस माइनस, ये माइनस 2f हो जाएगा इज इक्वल्स टू ए डैश एम स्मॉल कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो एफ का वैल्यू भी कितना है, 2 टाइम्स एफ ही है। ठीक है, एफ का वैल्यू कितना है, ये एफ का वैल्यू पुट करते 4 म्यू एम जी माइनस ए, और 2 टाइम्स सिंपल एफ का जो होगा कितना, म्यू इंटू एन वन इज इक्वल्स टू ए डैश एम प्लस स्मॉल एम। तो हो जाएगा 4 म्यू एम जी माइनस ए माइनस 2 टाइम्स म्यू, और एन का वैल्यू कितना है, एम जी माइनस ए इज इक्वल्स टू ए डैश कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स म्यू एम जी माइनस ए इज इक्वल्स टू ए डैश कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। देयर फोर ए डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 म्यू एम जी माइनस ए अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विथ स्वप्निल सर के साथ।